मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ का पुत्र हूँ और जो मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए समाज के लिए, उसके लिए मैं ज़रूर करता रहूँगा। और मेरी एक एक बूंद जो रक्त है का एक एक बूंद है वो समर्पित है समाज के लिए। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के लड्डूगामा हाई स्कूल प्रांगण में यहाँ के ग्रामीण इन सबसे जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बगल के पंचायत से, शाहपुर पंचायत से आए हैं यहाँ। ये बताइए कि इस तरह का स्वास्थ्य कैंप पहले भी लगा था? जी नहीं। कैसा लग रहा है इस तरह का कैंप लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है और लोग बहुत खुश हैं। किस वजह से आप लोग यहाँ आए हैं? हम लोग आँख और अन्य बीमारी के दिखलाने के उद्देश्य से आए हैं। कहाँ से आए हैं? लड्डूगामा ग्राम यहीं से है। इससे पहले भी यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगा था? नहीं लगा था। बहुत अच्छा है। क्या पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। आँख संबंधित समस्याओं को दिखाने आए हैं डॉक्टर के पास। दिखाने आए हैं। इस तरह का पहल होना चाहिए लगातार, अवश्य होना चाहिए। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, साथ साथ यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया गया। जिन लोगों को यहाँ पर आंख संबंधी कोई भी समस्याएं हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकित्सा हो रहा है। और ये डॉक्टर्स की टीम पूरी आई है। पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। लड्डूगामा से जी एहन तो नहीं लागल रहा पहले। पैसो लागल नहीं, पैसा नहीं लागल। फ्री लाग रहा है? हाँ, फ्री में लागल। आँख के दिखावे हम सब अइली। डॉक्टर्स की टीम है, लगातार ये लोग फ्री में चश्मा भी दे रहे हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि भी रह चुकी हूँ। पहले में और अभी में क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ डेवलपमेंट के विषय में अगर कहा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मैं इसी क्षेत्र को मानती हूँ। जो हमारे क्षेत्र अंतर्गत आता था, मैं अपने रीजन में भी मैं ये बात बोलती आ रही हूँ कि मेरा जो 6 पंचायत पड़ता है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और रियल में ये पिछड़ा हुआ है। अगर राजनीति से जुड़ रहे हैं तो मैं पूछती हूँ नेता होता कौन है? नेता वही होता है जो जनता का नेतृत्व कर सके। आज अगर डॉक्टर साहब सोशल वर्कर के रूप में अगर सभी को मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, अगर इनको लोग नेता देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये इस क्षेत्र को ऐसे बेटा का जरूरत है। लगातार इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है। डॉक्टर साहब के द्वारा कंटिन्यू ऐसा किया जा रहा है। हर पंचायत में ये कैंप लगवाया जा रहा है। और देखिए अभी का मैं बता रही हूँ, यहाँ बेनीपट्टी में खुल गया है, सदर अस्पताल खुला हुआ है। लेकिन अगर आप सदर अस्पताल जाते हैं तो सदर अस्पताल का एक बार व्यवस्था देख के आइए। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा क्या ख्याल रहेगा, मैं रोगी कल्याण समिति की मैं मेंबर रह चुकी हूँ। मैं आवाज़ उठाते उठाते मैं तो परेशान हो गई, कहीं कुछ होने से रहा। अभी मैं बता रही हूँ आपको, सदर अस्पताल खुला है, आपातकालीन का व्यवस्था है। आपकी सरकार है ना यहाँ पे? सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार के पास उतना योजना नहीं है। ये धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। जनप्रतिनिधि का क्या लग रहा है? उदासीन रवैया? बिल्कुल उदासीन रवैया है। जनप्रतिनिधि का नाम अगर कहा जाए तो स्थानीय विधायक होते हैं। ये एक ग्राम पंचायत से अगर आप देखिएगा तो वार्ड मेंबर से लेकर के और विधानसभा, लोकसभा, ये सारा न कड़ी बाई कड़ी बना हुआ है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि व्यवस्था ढांचा बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आवाज़ उठता रहता तो आज बेनीपट्टी का ये हाल नहीं होता। नेतृत्व करने की क्षमता हो, नेता वही होता है। अगर डॉक्टर साहब के लिए अगर ऐसा सोचा जा रहा है और देखा जा रहा है तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। आप किस नज़र देख रहे हैं इसको? मैं इसको एक सोशल वर्कर के रूप में मैं देख रही हूँ। अगर जिसको मानना है कि हाँ ये राजनीतिक रूप से आ रहे हैं तो दी बेस्ट है और बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। मैं खुशबू कुमारी, पूर्व जिला परिषद की सदस्य और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ। पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जा रहा है, निःशुल्क, और साथ साथ नेत्र शिविर भी लगाया जा रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं पहले भी आंख जांच कराए थे, लेकिन कहीं आज भी उन्हें आंखों से संबंधित समस्याएं हो रही है। लगभग यहाँ पर 200 से ज्यादा यहाँ लोग पहुंचे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार गोल्डन हुआ और मेरा घर यही गांव लड्डूगामा में है, बिशनपुर पंचायत में। आपके बिशनपुर पंचायत में क्या इस तरह का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पहले भी किया गया था? नहीं, इससे पहली बार ही है जो पालिका विनायक हॉस्पिटल डॉक्टर बी झा मृणाल के द्वारा मेरे गांव में हाई स्कूल में लगाया गया है। और पूरा पंचायत का जितना भी गांव है, भंगीडी हो, भगवतीपुर हो, अगई हो, बागवासा, मकिया, बिशनपुर या अगल बगल के भी सीमावर्ती क्षेत्र जाले का भी कुछ भाग का लोग, नवादा है जो 11 है, लोग आए हैं यहाँ। और निःशुल्क में चश्मा दिया जाता है यहाँ और ड्रॉप दिया जाता है। और 6 डॉक्टर हैं, पालिका विनायक का टीम आई हुई है यहाँ और सभी लोग लगभग 200 से अधिक पेशेंट को अभी तक देख चुके हैं। यहाँ की जो समस्या है मुख्य रूप से क्या है? यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ डॉक्टर की आंखों की तो मेन लोगों को समस्या है और बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन भी फ्री में कराते हैं। ये अपने हॉस्पिटल में ले जाके लेंस लगाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो कैसा स्थिति है? यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक ANM नर्स है यहाँ
और एडिशनल PSC एक आई है 6 बेड की, और उसकी जमीन का भी NOC मिला है। फिर आगे जाके उसका टेंडर हो चुका है और संवेदक अतिशीघ्र काम करने जा रही है। यहाँ गरीब तबके के लोग जो है, असहाय है, निर्धन है, ये लोग कहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं? यहाँ के लोग जो सीमावर्ती जाले रेफरल अस्पताल है बगल में, जाले जाके वहाँ इलाज करवाते हैं। इस प्रकार से डॉक्टर साहब का ये पहल है, इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी इसकी डॉक्टर साहब के, खासकर डॉक्टर बी झा मृणाल को मैं विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मन में यह विचार आया और एक बार हमने उनको फोन किए और कहे तो वो अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को अब डिप्टी आपके ही पंचायत में लगेगा और अतिशीघ्र किए। इसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आयोजन है क्या इस पंचायत में पहले भी हुआ है? जी नहीं, इस ढंग का प्रोग्राम पहले नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। किस तरह का फायदा हो रहा है? स्वास्थ्य संबंधी, जो गरीब बुढ़वा लोग थे, जो डॉक्टर के दिखाने के लायक नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, फीस का नहीं था, कहीं जा नहीं सकते थे, उस सब लोगों को इससे लाभ मिला है। पालिका विनायक हॉस्पिटल के तत्वावधान में लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, स्वास्थ्य जांच शिविर, जहां पर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाता है। उद्देश्य है, बताया जा रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। और कहीं ना कहीं स्वस्थ मिथिला की परिकल्पना को लेकर लगातार ये इस तरह का कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहाँ पहुंचे हैं, विशेष हमारे साथ जुड़े हैं। जो यहाँ पर एक कैलेंडर भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में, और साथ में ये हनुमान चालीसा भी दिया जा रहा है। 28वां पंचायत हुआ इसे लगा के। आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ जाना है आप लोग? हर पंचायत में करते हैं, यानी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हर पंचायत में पूरे बिहार में करते हैं। पूरे बिहार में क्या कार्यक्रम करते हैं? चश्मा देते हैं फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाई फ्री, हर चीज फ्री करते हैं। चश्मा फ्री देते हैं? हाँ जी, चश्मा भी फ्री देते हैं। और ये ऑपरेशन कहाँ करते हैं? ऑपरेशन पटना में करते हैं, फिर वो भी फ्री, दवाई भी फ्री, ऑपरेशन भी फ्री। क्या होगा हनुमान चालीसा का पाठ कर? हनुमान चालीसा पाठ करने से स्वस्थ निरोग, पढ़ने में भी अच्छा तेज होगा, सुबह शाम पढ़ना होगा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार झा। कहाँ से आए हैं आप? धगजड़ी से, धगजड़ी सरपंच हूँ। कितने लोग लगभग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ करीब 200 के लोग देख चुका है। क्या टारगेट है लगभग? जितना चले 8 बजे 9 बजे रात तक देखेंगे अब सभी। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला, मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के लड्डूगामा हाई स्कूल प्रांगण में इस वक्त आप देख सकते हैं पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। और स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के साथ साथ यहाँ पर नेत्र आँख जाँच शिविर भी लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो निर्धन हैं, जो वंचित हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य की दिशा में लगातार पहल करते नजर आ रहे हैं। पालिका विनायक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बी झा मृणाल जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं, विशेष जानते हैं कि आखिर इस तरह का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लगातार इनका प्रयास चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपने कहा, मैं चिकित्सक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बी झा मृणाल है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का। और चूँकि मेरी प्रदेश की जिम्मेदारी है तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो जन्मभूमि है वहाँ भी मेरा कर्तव्य बनता है, यहाँ का कर्ज है, जो हम चाहते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ योगदान हो यहाँ के लिए। और मेरा ये जो कार्य है जो लगातार चलते आया है, कई सालों से चलता है और चल रहा है और चलते रहेगा। आप लगातार ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। जिस जगह पे हम हैं बिशनपुर लड्डूगामा, इस क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद क्या लगा, यहाँ की किस तरीके से समस्याएं या फिर किस तरह का लग रहा है यहाँ का स्थिति? देखिए, ये जो क्षेत्र है वैसे तो अभी बहुत तरक्की हुई है, खासकर रोड के मामले में, और भी बिजली, कई स्वास्थ्य में भी हमारा जो बिहार है वो कहीं आगे है। हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी बहुत योगदान है। बहुत अभी हमारा जो बजट देखेंगे आप तो देखेंगे, ये सब लोग कहते हैं बिहार का बजट है, और मिथिलांचल के लिए ये स्वर्णिम जो अभी युग की शुरुआत हुई है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और हमारे गार्जियन यहाँ पे हैं, कई गार्जियन हमारे हैं जो कि यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम होने बाकी भी हैं। ये जो कैंप है उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, हम लोग घर घर पहुँच रहे हैं उनके लिए। जो एक जगह हमारे डॉक्टर जो यह पहुँचते हैं यहाँ पे, जो लोग आँख नहीं दिखाने के लिए जा सकते हैं, बहुत उम्र दराज हैं, और तो उनके लिए हम लोग, हमारी टीम यहाँ पहुँचती है। हम लोग निःशुल्क में चश्मा भी प्रदान करते हैं, और इसके साथ यदि ज़रूरत पड़ती है आँख के ऑपरेशन का
तो भी हम लोग कराते हैं। इसके साथ साथ कई योजनाएं हैं जो हम लोग यदि कई बीमारियों से लोग गंभीर रूप से भी बीमार हैं तो हम लोग उसके इलाज के लिए भी समुचित निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराते हैं। लोगों को स्वास्थ्य में जागरूक करने का भी आप लगातार पहल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो लोग पहुँचे हैं क्या मुख्य मुख्य समस्याएं देखने को मिली लोगों में जो यहाँ पे पहुँचे हैं? देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है वो तो शरीरम व्याध जो है ना मंदिरम, जैसे हमारा जैसे गाड़ी में को हम लोग कभी न कभी नियमित रूप से चेकअप कराते हैं, वैसे भी हमारे स्वास्थ्य को भी नियमित रूप से जांच की ज़रूरत पड़ती है। और हम बीमार नहीं पड़ें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए भी स्वास्थ्य की जागरूकता बहुत ज़रूरी है और जो ये कैंप है उसके माध्यम से लोग जागरूक होते हैं। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण चिकित्सक भी हैं या जो प्रैक्टिस में उनको उनमें भी एक अवेयरनेस होता है, सबका सहयोग मिलता है और हम लोग मिल के काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और एक डॉक्टर के लिए जैसे इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ का पुत्र हूँ और जो मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए समाज के लिए, उसके लिए मैं ज़रूर करता रहूँगा। और मेरी एक एक बूंद जो रक्त का एक एक बूंद है वो समर्पित है समाज के लिए। अभी अभी आपने कहा गार्जियन हैं और कहीं ना कहीं इनको स्वागत भी किया है, इनका परिचय आप करा दीजिए। परिचय ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और परिचय के मोहताज नहीं हैं। जो आपके मेरे बगल में खड़े हैं गोविंद बाबू, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का बात है। हमारे गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं। ये नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के लड्डूगामा हाई स्कूल प्रांगण में इस वक्त आप देख सकते हैं पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। और स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के साथ साथ यहाँ पर नेत्र आँख जांच शिविर भी लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो निर्धन हैं, जो वंचित हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य के दिशा में लगातार पहल करते नजर आ रहे हैं। पालिका विनायक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बी झा मृणाल जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं, विशेष जानते हैं कि आखिर इस तरह का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लगातार इनका प्रयास चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने कहा मैं चिकित्सक हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बी झा मृणाल है। मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का। और चूँकि मेरी प्रदेश की जिम्मेदारी है तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो जन्मभूमि है वहाँ भी मेरा कर्तव्य बनता है, यहाँ का कर्ज है जो हम चाहते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ योगदान हो यहाँ के लिए। और मेरा ये जो कार्य है जो लगातार चलते आया है, कई सालों से चलता है और चल रहा है और चलते रहेगा। हम हैं बिशनपुर लड्डूगामा। इस क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद क्या लगा, यहाँ की किस तरीके से समस्याएँ या फिर किस तरह का लग रहा है यहाँ का स्थिति? देखिए, ये जो क्षेत्र है वैसे तो अभी बहुत तरक्की हुई है, खासकर रोड के मामले में और भी बिजली, कई स्वास्थ्य में भी हमारा जो बिहार है वो कहीं आगे है। हमारे जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी बहुत योगदान है। बहुत अभी हमारा जो बजट देखेंगे आप तो देखेंगे ये सब लोग कहते हैं बिहार का बजट है और मिथिलांचल के लिए ये स्वर्णिम जो अभी युग की शुरुआत हुई है तो ये आपको देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत सारे काम होने बाकी भी हैं। ये जो कैंप है उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, हम लोग घर घर पहुंच रहे हैं उनके लिए। जो एक जगह हमारे डॉक्टर जो यह पहुंचते हैं यहाँ पे, जो लोग आंख नहीं दिखाने के लिए जा सकते हैं, बहुत उम्र दराज हैं, तो उनके लिए हम लोग, हमारी टीम यहाँ पहुँचती है। हम लोग निःशुल्क में चश्मा भी प्रदान करते हैं और इसके साथ यदि ज़रूरत पड़ती है आँख के ऑपरेशन का तो भी हम लोग कराते हैं। इसके साथ साथ कई योजनाएं हैं जो हम लोग यदि कई बीमारियों से लोग गंभीर रूप से भी बीमार हैं तो हम लोग उसके इलाज के लिए भी समुचित निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है वो तो शरीरम व्याध जो है ना मंदिरम, जैसे हमारा जैसे गाड़ी में को हम लोग कभी न कभी नियमित रूप से चेकअप कराते हैं, वैसे भी हमारे स्वास्थ्य को भी नियमित रूप से जांच की ज़रूरत पड़ती है। और हम बीमार नहीं पड़ें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए भी स्वास्थ्य की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण चिकित्सक भी हैं या जो प्रैक्टिस में उनमें भी एक अवेयरनेस होता है, सबका सहयोग मिलता है और हम लोग मिल के काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और एक डॉक्टर के लिए जैसे इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है,
मैं यहाँ का पुत्र हूँ, मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए समाज के लिए, उसके लिए मैं ज़रूर करता रहूँगा। और मेरी एक एक बूंद जो रक्त का एक एक बूंद है वो समर्पित है समाज के लिए। इसलिए सौभाग्य की बात है और परिचय के मोहताज नहीं हैं। जो आपके मेरे बगल में खड़े हैं गोविंद बाबू, ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का बात है। हमारे गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं।